Hello everyone, I welcome you all to Top Mind पाठशाला। तो आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हम टारगेट कर रहे हैं नीट 2026 एग्जाम को। चैप्टर का नाम रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे हर एक क्वेश्चन के। तो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जैसा पता है। तो 20 × 4 के अकॉर्डिंग आपको 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक टू। डबल फर्टिलाइजेशन इनमें से किस में होता है? डेट इज एंजियोस्पर्म, है ना। पूरे चैप्टर में हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन में आपको पता है जो एक मेल गैमेट होता है वो तो जाकर किसके साथ फ्यूज करता है? एग के साथ फ्यूज करता है। और जो सेकेंड वाला मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लिये के साथ फ्यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं। एक को हम सिनगैमी कहते हैं, पहले वाले को, जहाँ पर ये मेल गैमेट और एग फ्यूज़ करेंगे। और दूसरे में वहाँ पर क्या होता है? ट्रिपल फ्यूज़न होता है। सेकंड मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं जो सेंटर पर होते हैं, उनके साथ फ्यूज़ करता है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं एंथर में, ठीक है। पोलन ग्रेन्स फॉर्म कहाँ होते हैं? जो हमारा पोलन सैक के इनसाइड एक पार्ट होता है जिसे हम एंथर बोलते हैं। और एंथर किसका पार्ट है? एंथर इज द पार्ट ऑफ स्टेमन, या फिर उसे हम क्या बोल देते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सिंपल सा सवाल है, उसे हम क्या कहेंगे? जी फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एफ से फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में ही क्या होता है? एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं और क्या बना लेते हैं भैया? जाइगोट बना लेते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल इनमें से कौन सा है? देखिए, तो आपको क्वालिटी पता होनी चाहिए। जो पपाया है वो हमारा यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पपाया इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अनलाइक अगर हम बात करें मस्टर्ड, हिबिस्कस, लिली की, ये सब बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज। मेल गैमेटोफाइट जो है फ्लावरिंग प्लांट में उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसका क्या नाम है? एक्चुअल में उसका नाम है पोलन ग्रेन कहेंगे आप उसे, ठीक है। पोलन ग्रेन जो है उसी को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, जो मेल गैमेट्स बनाता है किसके अंदर? जनरेटिव सेल्स के अंदर। आपको ध्यान आ रहा हो, ठीक है। चलिए, सिक्स क्वेश्चन में बोला गया था फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम। कौन से पार्ट से फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप होता है? तो डेट इज डेवलप फ्रॉम मेगास्पोर बच्चे, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट को ही हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या कह देते हैं? एम्ब्रियोसैक कह देते हैं। और यही एम्ब्रियोसैक किससे बनता है? फंक्शनल मेगास्पोर से। और जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं उसे हम, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है विच स्ट्रक्चर फॉर्म द फ्रूट वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन सा स्ट्रक्चर फ्रूट वॉल बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो ओवरी से जो है हमारा क्या बनती है? फ्रूट वॉल बनती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अगर ओव्यूल होता है तो उससे सीड बनती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दोनों के पर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट वॉल की बात की है तो ओवरी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 8th क्वेश्चन में बोला गया है कि पोलन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा क्या कहलाता है? डेट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। आपने पॉलिनेशन का टॉपिक पढ़ा है कि पोलन ग्रेन जब एंथर किसका पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल के स्टिग्मा पे जाके स्टक करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव में स्टिग्मा भी है, आप सबको पता है। फिर स्टाइल है, फिर ओवरी है। तो टॉप मोस्ट पार्ट जो स्टिग्मा है वहाँ पर जाकर ये क्या करता है? यहाँ पर आके मेल जो है एंथर जो है पोलन ग्रेन्स को सीक्रेट करता है। आगे 9th क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से पॉलिनेशन का टाइप कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, ऑटोगैमी भी है, गिटनोगैमी भी है और एलोगैमी भी है, बट आइसोगैमी इज नॉट द पार्ट। आइसोगैमी का मतलब होता है कि आइसो मतलब सेम, मतलब जो दिखने में सेम है ना, यानी कि मोर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें गैमेट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। गैमेट्स सेम होते हैं यहाँ पे मोर्फोलॉजिकली, बट ये पॉलिनेशन का कोई टाइप नहीं है। आगे 10th क्वेश्चन बोला गया एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। एंडोस्पर्म जो है एंजियोस्पर्म के अंदर जो बनता है वो कौन से प्रोसेस से बनता है? डेट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पर एक मेल गैमेट का एग के साथ फ्यूजन होता है, अनदर मेल गैमेट का
पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूजन होता है, जिससे हम ट्रिपल एंडोस्पर्म बना सकते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो ये बात हमने पहले भी की थी। 11th क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एबायोटिक फॉर पॉलिनेशन। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग है वो, ठीक है। अब नॉन लिविंग है तो ऑब्वियसली ये तो लिविंग है तो नॉन लिविंग क्या बचा, विंड ही तो बचा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नॉन लिविंग एजेंट की बात हो रही है यहाँ पे पॉलिनेशन के, बाकी सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक है। 12 द पार्ट ऑफ ओव्यूल दैट डेवलप इनटू सीड कोट। ऐसा कौन सा पार्ट है ओव्यूल का जिससे सीड कोट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट से क्या बनता है, सीड कोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऐसा होता है ना, कि ओव्यूल जो है वो डेवलप होके क्या बना देती है, सीड कोट, और उससे क्या है, सीड को प्रोटेक्शन मिलती है। 13 क्वेश्चन में बोला गया है विच पार्ट ऑफ फ्लावर बिकम सीड। ये अभी हमने बात की, ठीक है, ये पहले भी की थी। जो ओव्यूल है, ओव्यूल आगे क्या बनाता है, जाके सीड बना लेता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने फ्रूट वॉल वाला भी देखा था पहले। 14 क्वेश्चन में सिनर्जिड्स आर फाउंड इन। देखिए सिनर्जिड्स कहाँ पर मिलते हैं, दैट आर फाउंड इन एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें यहाँ पर आपको पता है नीचे की तरफ ये सिनर्जिड सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये एग सेल होता है यहाँ पर। इधर एंटीपोडल सेल्स होते हैं, इधर पोलर न्यूक्लियर होते हैं, आप सबको पता है ना। तो सिनर्जिड्स जो है केमिकल अट्रैक्टेंट्स रिलीज करते हैं ताकि पोलन ट्यूब को वो गाइड कर सके, ठीक है, कि फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। 15 में पूछा गया है विच प्रोसेस लीड टू जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट। कौन सा प्रोसेस जो है जेनेटिक वेरिएशंस करवाता है प्लांट के अंदर, तो ओब्वियसली डेट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन करवाएगा डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, और ओब्वियसली उससे क्या हो जाएगी, जेनेटिक वेरिएशंस उस प्लांट में बढ़ जाएगी, ठीक है। 16 में पूछा गया है विच स्ट्रक्चर गाइड द पोलन ट्यूब टू द एग सेल। कौन सा स्ट्रक्चर है जो गाइड करता है पोलन ट्यूब को टू द एग सेल, तो उसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहता है, सिनर्जिड। सिनर्जिड जो स्ट्रक्चर है वो पोलन ट्यूब को एग सेल तक पहुंचाने का काम करता है। 17 क्वेश्चन में बोला गया है द फिनोमेना ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। एक एम्ब्रियो से ज़्यादा जब बनते हैं सीड के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो इन अ सिंगल सीड फॉर्म होते हैं, ठीक है, इन अ सिंगल सीड। जैसे सिट्रस का एग्जांपल है, ठीक है, उसके अंदर भी सेम पॉली एम्ब्रियोनी देखी जाती है। 18 क्वेश्चन में बोला गया है विच हार्मोन इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में हार्मोन जो है इंड्यूस करता है फ्लावरिंग, दैट इज कॉल्ड एज जिब्रेलिन, ठीक है। हालांकि ये प्लांट फिजियोलॉजी से भी रिलेटेड है और कुछ यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से भी। तो जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग को लॉन्ग डे प्लांट में। किसके रिस्पॉन्स में ऐसा होता है, फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप डिटेल में जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, सो जब हम वहाँ पर बात करेंगे तो यू विल कम टू नो बेटर। 19 में बोला गया है इन एंजियोस्पर्म द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडीज आप सबको पता है ट्रिप्लॉइड होती है, क्योंकि एक जो मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फ्यूज करता है, जो दो पोलर न्यूक्लियस सेंटर पर होते हैं, और जिसकी वजह से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, अपने आंसर सोच लीजिएगा कितना, कमेंट सेक्शन में क्या स्कोर कार्ड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजेंगे। आगे पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन में द फंक्शन ऑफ माइक्रोपाइल इन अ सीड इज। माइक्रोपाइलर जो रीज़न होता है वो पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए होता है। किसके लिए, फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। तो ऑब्वियसली वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगा ड्यूरिंग द जर्मिनेशन करेगा, ठीक है, और गैस एक्सचेंज को भी परमिट करेगा, एंट्री तो करवाता ही है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So I hope you like this video. If you like this video, please hit the like button, share and subscribe the channel so as to get the update about upcoming videos related to your NEET preparation. तो करना क्या है, सिंपल सा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी सीरीज़ यहाँ पर मिल जाएगी और हर एक MCQs की सीरीज़ को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर देना है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।